रियल स्टूडेंट्स, हम लोग मटेरियल टेस्टिंग में आज हम लोग जो टेस्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो ये टेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड अगर हम बात करेंगे तो IS 4031 का पार्ट 6 अगर हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पूरा ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं आज। तो इस टेस्ट में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सीमेंट की डिफरेंट ग्रेड होती हैं, जैसे आप यहाँ ग्रेड्स देख रहे होंगे सीमेंट की, कि सीमेंट की ग्रेड OPC 33, OPC 43, OPC 53। तो एक्चुअली में ग्रेड का पता करना कि किस ग्रेड का सीमेंट है, किस ग्रेड का हमारे पास सीमेंट है, उस ग्रेड को पता करना किससे पता किया जाता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के द्वारा। जब तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट नहीं करेंगे जब तक हम लोग ग्रेड ऑफ सीमेंट का मालूम नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग देखते हैं अगर जैसे आपके पास कोई सीमेंट है और सीमेंट का अगर आपको पता करना है कि ये किस ग्रेड का सीमेंट है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि उसका टेस्टिंग करेंगे। और अगर आफ्टर 3 डेज़, अगर 3 डेज बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसकी 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसकी ये जो यहाँ पर 16 आप देख रहे हैं, अगर आपकी 16 एम्पियर न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आती है तो आप फिर उसे OPC 33 के अंदर काउंट करेंगे। उसकी 23 आती है 3 डेज के बाद टेस्टिंग करने पे, तो उसकी आएगी आप वो 23 आएगी तो OPC 43 होगा, 27 आएगा तो फिर उसे 53 बोलेंगे। इसी तरीके से अगर 7 डेज में टेस्टिंग करते हैं और अगर ये वैल्यू जो आ रही हैं वो अगर वेरी कर रही हैं तो फिर हम लोग उस ग्रेड को बोल देंगे कि ये वाली ग्रेड का सीमेंट होगा। ग्रेड एक्चुअली में ये जो OPC 33 है, ये OPC 33 आपका जो डिनोट करता है वो इसको डिनोट करता है आफ्टर 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये OPC 33 किससे करते हैं हम लोग, और उसके लिए हम यूज करते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का। अब हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें मोटर का यूज करना होता है। यहाँ पे आप इसको देखिए, इसमें ये आप मोल्ड देख रहे होंगे। इस मोल्ड का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है इसका 70.6 mm के करीबन। यानी अगर हम देखें तो इसका जो एरिया है वो अप्रॉक्स आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का ये क्यूब होता है। इस क्यूब का एरिया कितना होता है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें सीमेंट लेना होता है और सैंड लेना होता है। सीमेंट और सैंड को हम लोग क्या करते हैं कि 1:3 का जो 1:3 होता है, 1:3 का रेशियो मोटार का हम लेके चलते हैं। यानी 200 ग्राम अगर हम कितना 200 ग्राम अगर हम सीमेंट लेंगे तो हम 600 ग्राम क्या लेंगे? सैंड लेंगे। यहाँ पे 200 ग्राम सीमेंट कितना होगा आपका? यहाँ पर ये सीमेंट का ये है क्योंकि 1:3 है, और ये आपका यहाँ पर सैंड है यानी फाइन एग्रीगेट। इस तरीके से हम 1:3 का जो मटेरियल लेंगे, इस मोटार का रेशियो क्या होगा? 1:3। तो चलिए फिर हम लोग वेइंग मशीन पे वेट करते हैं 200 ग्राम सीमेंट का और 600 ग्राम सैंड का। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 600 ग्राम जो सैंड था, जिसका आपको मोटर बनाना था हम लोगों को, तो देखिए यहाँ पर 600 ग्राम हम लोगों ने इसको सैंड लिया। तो हम इसको नोट कर लेते हैं 600 ग्राम सैंड को। और जो सीमेंट हम लोग लेंगे, सीमेंट को भी हम लोगों ने यहाँ पर 200 ग्राम ले लिया। तो 200 ग्राम यहाँ पे बैलेंस पर हम लोगों ने सीमेंट लिया और इसके पहले हम लोगों ने 600 ग्राम सैंड ले रखा था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1:3 का जो मोटार हम लोगों को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेना था,
यानी हमने 200 ग्राम अगर सीमेंट लिया तो 600 ग्राम सैंड ले लिया, तो टोटल जो वेट हो गया वो हो गया हमारे पास, अगर हम टोटल वेट देखेंगे तो 800 ग्राम। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस कर देंगे तो ये टोटल वेट क्या आ जाएगा आपके पास, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम सीमेंट और सैंड का टोटल वेट लेंगे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें कितना वाटर मिक्स करना है। तो वाटर मिक्स करने के लिए आप सामने एक फार्मूला देख रहे होंगे वाटर के लिए। तो ये जो फार्मूला है P/4 + 3, इस फार्मूले से आपका जो भी वैल्यू निकल के आएगी उतना परसेंटेज में हम क्या करेंगे, इसमें वाटर डालेंगे। तो P मीन्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी टेस्ट आपको जो सीमेंट की टेस्टिंग करनी होती है तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट करना होता है। तो कंसिस्टेंसी आप पहले से फाइंड आउट कर चुके होंगे। एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि कंसिस्टेंसी हमारी 30% आ चुकी है यहाँ पर। और 30% कंसिस्टेंसी यानी P की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30% हो जाएगी। और अपॉन में क्या करेंगे हम, 4 + 3। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकालेंगे वाटर के लिए कि कितना परसेंटेज हमें वाटर चाहिए होगा 800 ग्राम का। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी मैंने कितना लिख दिया, 30 अपॉन में 4 + 3। अगर हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 10.5। तो 10.5 जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी, अब हम 10.5% किसका लेंगे, जो टोटल 800 ग्राम आपको यहाँ से ये टोटल मटेरियल आया था 200 + 600। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि वाटर हमें कितने ml रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए आप 800 ग्राम का अगर आप 10.5% यहाँ पर आप परसेंट यहाँ पर निकालेंगे तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर का जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ देख लेते, अब हम लोग यहाँ पर ड्राई मिक्स करेंगे। जो मटेरियल हम लोगों ने लिया है उस मटेरियल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से ड्राई मिक्स करेंगे। तो ड्राई मिक्स करने के लिए आप देखिए ISI सीप का यूज यहाँ पर हो रहा है। सीप्स एक नॉर्मल सीप्स होती है, यहाँ पर आप इस तरीके से सीप्स देख रहे हैं, ये ISI सीप्स होती है। तो इसको हम ड्राई मिक्स करने के बाद और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे वाटर। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो वाटर का वैल्यू निकालना था कि वाटर हम लोगों को इसमें कितना मिक्स करना है। इसके लिए हम लोगों ने किया था कि जो वाटर के लिए परसेंटेज निकल के आया था 10.5% हमें लेना था यहाँ पर। तो 10.5% हम लोगों ने किसका लिया, 800 ग्राम का। अगर हमने यहाँ से ये कैलकुलेट किया तो 84 ml हमें यहाँ पर आपको वाटर रिक्वायर्ड होगा, इसमें मिक्स करना होगा 84 ml वाटर। तो देखें यहाँ पर अब हम लोगों ने जो ड्राई मिक्स कर रखा है मटेरियल को, अब हम उसको अच्छे से गड्ढा बना लेते हैं उसके बीचों बीच मटेरियल में, और इसके बाद हम लोग इसमें मिक्स करेंगे वाटर को इस तरीके से। यहाँ पर अब हम इसमें मिक्स करेंगे वाटर को, एक साथ मिक्स नहीं करेंगे हम लोग। वाटर को पहले कुछ इंटरवल में डालेंगे कि जैसे 30 ml डाल दिया हमने पहले। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है हमें। जो इसमें ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, पूरा का पूरा होमोजीनियस मिक्स होना चाहिए अच्छे से। ये ISI सीप का यूज करके हम पूरा मोटार बनाएंगे। अब फिर हम इसमें दोबारा से इसको मिक्स किया और फिर हम अगेन इसमें वाटर जो 30 ml के समथिंग हम इसमें वाटर फिर से मिक्स कर देते हैं। फिर से अच्छे से मिक्सर इसका बनाते हैं। इस मोल्ड में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोल्ड है इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस मोल्ड में हम इसके जो इनर सरफेस आपको दिख रहा है
इस इनर सरफेस में हम इसको फिल करने के पहले इसमें लुब्रिकेंट का यूज करते हैं हम लोग, कि जिससे क्या हो कि जब हम इसमें से जो भी मोल्ड रहेगा, क्यूब रहेगा इसका, उस क्यूब को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो वो इजीली उससे बाहर आ सके, तो हम लुब्रिकेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये मोटर का पेस्ट बन के तैयार हो गया है, जिसमें हम लोगों ने 80 ml वाटर को मिक्स किया है। 1:3 का ये मोटर था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस मोल्ड के अंदर जिस का ये क्यूब बनेगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये क्यूब है, इसको हम लोग 3 लेयर में पहले 1/3 भरेंगे, फिर हम इसकी जो सेकंड लेयर होगी उसको हम 2/3 फिल करेंगे और फिर पूरा फिल करेंगे। ऐसे करके हम इसको 3 लेयर्स में भरेंगे और ईच लेयर पे हम लोग कितना 25 टाइम्स हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रोक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर तो हमने इसमें 1/3 पहले इसको लेयर को कंप्लीट किया और बहुत अच्छे से हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। जो टेम्प कर रहे हैं हम इसको टेम्पिंग रॉड से। अब हम इसकी सेकंड लेयर जो होगी उसको पूरा फिल करेंगे 2/3। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2/3 पूरी हमने लेयर इसको भरा है, इसको मोल्ड को। अब हम 25 स्ट्रोक्स इसमें दे रहे हैं और जैसे ही पूरे 25 स्ट्रोक्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इसको मोल्ड को पूरा भरेंगे और पूरा बिल्कुल लेवल कर देंगे। और यहाँ पे 25 स्ट्रोक्स पूरे हो गए हैं। अब हम मोल्ड को पूरा भर देते हैं, पूरा फिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 3rd लेयर भरा था, यानी पूरा कंप्लीट कर लिया और फिर हम 25 टाइम्स स्ट्रोक्स देकर और पूरा इसको प्लेन कर लेंगे, जिससे हमारा मोल्ड एक अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। और उसको हम फिर ट्रॉवल से क्या करेंगे, उसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे इसको, और इसको हम 24 आवर्स के लिए अच्छे से इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। उसके बाद 24 आवर्स तक हम इसको रखा रहने देने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे और निकालने के बाद इसको वाटर के अंदर डिप करेंगे। और अगर आपको 3 डेज में टेस्टिंग करनी है या 7 डेज में टेस्टिंग करनी है या फिर आपको 28 डेज में टेस्टिंग करनी है, जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को स्टार्टिंग में कि OPC 33, OPC 43, OPC 53, ये जो 3 ग्रेड्स होती हैं आपकी, जो सीमेंट होता है उसकी अगर आपको 3 डेज में टेस्टिंग करनी है तो अप्रॉक्स 50% जो वैल्यू है 16 MPa वो अगर आती है तो OPC 33 होता है। 23 अगर आती है तो OPC 43 होता है और OPC 53 आपका कब होगा, जब 27 के अप्रॉक्स वैल्यू आती है। तो अब हमने इसको 24 आवर्स तक रखा रहने दिया। देन देखिए जो सैंपल हम लोगों ने रख दिया था 24 आवर्स के लिए इसके अंदर, मोल्ड के अंदर, तो अब हम इसको मोल्ड में से रिमूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, और फिर हम उसको वाटर के अंदर डिप कर देंगे और उसकी क्या करेंगे, हम लोग क्योरिंग प्रोसेस करने के लिए उसको डाल देंगे और फिर उसकी हम कंप्रेशन टेस्टिंग करेंगे, जो CTM मशीन होगी। अब इसको हम लोग मोल्ड में से निकाल रहे हैं और फिर उसको आप वाटर के अंदर डिप करेंगे। इसको हम वाटर के अंदर हमने इस जो भी क्यूब था सीमेंट का, देखिए यहाँ पे, इसको वाटर के अंदर डिप कर दिया। और अब हम इसका वेट करते हैं कि अब हमें 3 डेज बाद टेस्टिंग करनी है या 7 डेज बाद या फिर 28 डेज बाद। हम उतने ही दिन बाद इसको निकालेंगे और फिर CTM मशीन से क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अब हम लोगों ने वाटर में डिप किया था, इसको जो क्यूब है सीमेंट क्यूब, उसको डिप किया था। अब हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं आफ्टर 3 डेज। हम लोग उसकी क्या कर रहे हैं, अब CTM मशीन जो रहेगी उस पर हम लोग इस क्यूब की अब टेस्टिंग करेंगे। ये आप देख रहे हैं CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, जिस पर हम इस कंक्रीट क्यूब की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ये डिजिटल है पूरा। यहाँ पे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसका स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग इसका डाटा जो भी रहेगा, इसकी डायमेंशंस उनको पुट कर देंगे
बाकी यहाँ ये आप इसका जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ गियर लगा रहता है इसका, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट रहता है। अब हम क्या करेंगे कि इस मशीन में इस सैंपल को रख के और अब इसकी हम डायमेंशंस को फिक्स करेंगे और इसकी फिर टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे रिजल्ट, जिससे पता हमें ये चल सकेगा कि कौन सी ग्रेड का ये सीमेंट है जो हमने इसमें यूज किया है। फिर इसके अंदर, मशीन के अंदर इसको हम लोगों ने रख दिया है क्यूब को। अब हम इसको बंद करके और अब इसकी हम डायमेंशंस फिक्स करते हैं। इसकी डायमेंशंस देखिए यहाँ पर, सबसे पहले इसमें क्यूब का ऑप्शन आएगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और क्यूब के ऑप्शन के बाद इसकी जो कुछ बेसिक डायमेंशंस होंगी उन डायमेंशंस को हम इसके अंदर सेव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने डायमेंशंस इसमें सारी फीड कर दी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मशीन को रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मशीन यहाँ पे रन हो गई है। रोड को हम लोग बिल्कुल रिलीज फॉर्म में नहीं रखेंगे और गियर से हम लोगों ने इसको ऑपरेट करते हैं हम लोग। और आप देख रहे हैं कि ये कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन आपकी रन हो रही है। अब हमें ये पता करना है कि क्यूब कितनी स्ट्रेंथ ले सकता है, वो आपको डायरेक्टली कहाँ पर, यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, अभी लोड आप देख पा रहे होंगे कि लोडिंग रेट अभी 0 किलो न्यूटन आ रहा है, 0.0 किलो न्यूटन, बिकॉज इस पर अभी कोई भी लोड एक्ट नहीं हुआ है। ये आप गैप देख रहे होंगे, यहाँ पर कोई लोड अगर एक्ट नहीं हुआ तो अभी वहाँ पर 0 आएगा। अब ऐसे हम वेट करते रहेंगे और इस पर अप्लाई होने लगेगा लोड कुछ टाइम बाद। देखिए यहाँ पर, और ये कंटिन्यू लोडिंग आपकी लग रही है इस पर। अब लोड देखिए अभी भी, तो उस पर जैसे ही अप्लाई होने लगेगा आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो लोडिंग आपको दिखने लगेगी। देखिए यहाँ पे आपको लोड दिखने लगेगा, लोड लगता हुआ आपको दिखने लगेगा, क्योंकि अब लोड आप, और यहाँ पर देखिए यहाँ इस तरीके से सैंपल, अब सैंपल यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देंगे और इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप देख रहे होंगे सैंपल यहाँ पर फिल्ड हो गया। और इसकी जो यहाँ पर स्ट्रेंथ आई है वो आई है आपकी 3.1 MPa, यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी है, 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से जो स्ट्रेंथ आई है वो 3.1 MPa के अप्रॉक्स इस क्यूब की स्ट्रेंथ आई है। यानी जो क्यूब सीमेंट हमने इसमें यूज किया है वो हो सकता है कि पोजोलानिक सीमेंट हो, बिकॉज स्ट्रेंथ इसकी कम है जो 3 डेज बाद हमने टेस्टिंग किया है। तो इस तरीके से ये पूरा टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है और ये हम लोग पता कर सकते हैं इस टेस्ट से कि ग्रेड कौन सी है। थैंक यू।